हम वो हैं कारतूस है। जो चोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो शरीफ होता है वो जेल चला जाता है। पीएम बनेंगे या हम सीएम बनेंगे अगर नाम के पीछे जरदारी और शरीफ ना लिखा हो। भगोड़े तो लंदन चले जाते हैं, वहां सारे इलाज करते हैं। जितना झूठ इस कुरान के नीचे बोला जा रहा है ना, पहले चाचा को प्रॉमिस था पीएम ऑफिस, फिर उसकी भतीजी को प्रॉमिस था, फिर किसी और के बेटे को प्रॉमिस था। यहाँ पे अनइलेक्टेड बेटियां आ जाती हैं, कोई इलेक्शन करता नहीं है। ये बजट लोगों को बर्बाद करने के लिए है। और सर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आपके मुलाजिम होंगे, आपके कोई गरीब रिश्तेदार भी होंगे। ये जो बड़ी बड़ी अंग्रेजी हमें सुना रहे हैं, ओ दिस सैलरी टैक्स एंड दैट डिजिटाइजेशन, सर यू आर डिस्ट्रॉइंग डिजिटाइजेशन। आप कंप्यूटर्स पे टैक्सेस लगा रहे हैं, किताबों पे, हार्ट स्टेंट्स पे, चैरिटी हॉस्पिटल जिसपे 50 से ज्यादा बेड हो, आपने फार्मास्यूटिकल्स की 18% शरह बढ़ा दिया, रॉ मटीरियल की 18% उस अस्पताल पे टैक्स डाल दिया है। लेकिन जो मालदारों के हॉस्पिटल्स है सर, वो तो लंदन में है। भगोड़े तो लंदन चले जाते हैं, वहां सारे इलाज करते हैं। तो यहां पे लोग क्या करेंगे? जनाब स्पीकर, आपने अगर मेरी लास्ट, क्योंकि 3 ही मेरी बजट स्पीचेस थी, फिर तो हम फारिग हो गए। जो मेरी 3 बजट स्पीचेस थी, मैंने कभी भी उसमें पीपल या नोन को नहीं डांटा था, अपनी हुकूमत को पकड़ती थी मैं, और आज भी मैं यही करूंगी। हम जब छोड़ के जा रहे थे किटी में 17 अरब डॉलर, 21 अरब डॉलर हमने कर्जों में दे दिया। 32 बिलियन पाकिस्तान की हिस्ट्री पहली दफा रेमिटेंसेस आई। 36 बिलियन आपका पहली दफा एक्सपोर्ट हुआ। 6% आपका ग्रोथ रेट था। कोविड के बावजूद ग्लोब कहता था, न्यूज़ वीक और पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े इश्तिहारी अखबार थे, इसमें तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हम वो हैं कारतूस है। जो चोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो शरीफ होता है वो जेल चला जाता है। पीएम बनेंगे या हम सीएम बनेंगे अगर नाम के पीछे जरदारी और शरीफ ना लिखा हो। भगोड़े तो लंदन चले जाते हैं, वहां सारे इलाज करते हैं। जितना झूठ इस कुरान के नीचे बोला जा रहा है ना, पहले चाचा को प्रॉमिस था पीएम ऑफिस, फिर उसकी भतीजी को प्रॉमिस था, फिर किसी और के बेटे को प्रॉमिस था। यहाँ पे अनइलेक्टेड बेटियां आ जाती हैं, कोई इलेक्शन करता नहीं है। ये बजट लोगों को बर्बाद करने के लिए है। और सर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आपके मुलाजिम होंगे, आपके कोई गरीब रिश्तेदार भी होंगे। ये जो बड़ी बड़ी अंग्रेजी हमें सुना रहे हैं, ओ दिस सैलरी टैक्स एंड दैट डिजिटाइजेशन, सर यू आर डिस्ट्रॉइंग डिजिटाइजेशन। आप कंप्यूटर्स पे टैक्सेस लगा रहे हैं, किताबों पे, हार्ट स्टेंट्स पे, चैरिटी हॉस्पिटल जिसपे 50 से ज्यादा बेड हो, आपने फार्मास्यूटिकल्स की 18% शरह बढ़ा दिया, रॉ मटीरियल की 18% उस अस्पताल पे टैक्स डाल दिया है। लेकिन जो मालदारों के हॉस्पिटल्स है सर, वो तो लंदन में है। भगोड़े तो लंदन चले जाते हैं, वहां सारे इलाज करते हैं। तो यहां पे लोग क्या करेंगे? जनाब स्पीकर, आपने अगर मेरी लास्ट, क्योंकि 3 ही मेरी बजट स्पीचेस थी, फिर तो हम फारिग हो गए। जो मेरी 3 बजट स्पीचेस थी, मैंने कभी भी उसमें पीपल या नोन को नहीं डांटा था, अपनी हुकूमत को पकड़ती थी मैं, और आज भी मैं यही करूंगी। हम जब छोड़ के जा रहे थे किटी में 17 अरब डॉलर, 21 अरब डॉलर हमने कर्जों में दे दिया। 32 बिलियन पाकिस्तान की हिस्ट्री पहली दफा रेमिटेंसेस आई। 36 बिलियन आपका पहली दफा एक्सपोर्ट हुआ। 6% आपका ग्रोथ रेट था। कोविड के बावजूद ग्लोब कहता था, न्यूज़ वीक और पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े इश्तिहारी अखबार थे, इसमें तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान